वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या फिर कोई भी आपका सर्टिफिकेट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में आपको सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अगर आप जो है ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा ये बातें। अगर मैं आप जो है ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हो तो आप जो है, अगर आपने अपने उस टाइम क्या कहते हैं, जब आपने सीयूटी का एग्जाम दिया होगा, सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया होगा, उस टाइम मान लीजिए आपने ईडब्ल्यूएस या ओबीसी लगाया हुआ था, तब ही आप जो है काउंसलिंग में भी ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट लगा सकते हो। अगर आपने जनरल से फॉर्म भरा था, सपोज कीजिए आप जो हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो लेकिन आपने जनरल से फॉर्म भरा था, तो अब आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते हो, आपको जनरल से ही काउंसलिंग में जानी पड़ेगी। लेकिन अगर में आपने उस टाइम पे ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लगाया था और अभी जो है आपको ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लगाना है, तो आप इस केस में आपका 1 अप्रैल के बाद का ही ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि जब आप आई थिंक सीयूटी पीजी का जब फॉर्म भर रहे होगे तो मोस्ट लोगों का जो सर्टिफिकेट होगा ईडब्ल्यूएस वो पिछले साल ही बन चुका होगा, पिछले साल का ही रखा होगा, वही उन्होंने लगा दिया होगा। जिन्होंने 1 अप्रैल के बाद, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि पेपर आपका पहले ही हो चुका था, तो आपने जब भी होगा पिछले साल का आपका बना होगा तो आप वही लगा दिए होंगे। लेकिन अब आपको काउंसलिंग के समय पे न्यू सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा 1 अप्रैल के बाद का। ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात है। अगर आप पुराना सर्टिफिकेट लगाओगे तो आपको एज ए जनरल कैंडिडेट कंसिडर करेंगे, वो लोग आपके सर्टिफिकेट को मान्य नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस ओबीसी का लगाना है। बाकी एसटी एससी वालों को ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है। ये थी लिस्ट। और एक और चीज, जो ओबीसी के हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो है उनको तभी कंसिडर किया जाएगा उनकी कास्ट को अगर वो सेंट्रल लिस्ट में है। स्टेट लिस्ट में है तो नहीं कंसिडर करेंगे। वो बहुत सारी कास्ट होती हैं जिनको स्टेट में ओबीसी माना जाता है, लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाओगे तो उसको एज ए जनरल ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे अग्रवाल जो होते हैं, अगर आप राजस्थान के अग्रवाल को देखोगे शायद वो जनरल कैटेगरी के होते हैं, लेकिन यूपी और बिहार में देखोगे तो अग्रवाल जो होते हैं वो ओबीसी कैटेगरी के होते हैं आई थिंक। तो इस तरह से ये चेंजेस होती हैं, तो स्टेट लेवल पे चेंजेस हो रही हैं। तो आप जो सेंट्रल लेवल पे देखोगे, सेंट्रल लेवल पे अग्रवाल को जो माना जाता है वही आपको सीयूटी काउंसलिंग में भी मानना है, मतलब वही आपको कंसिडर करेंगे। अगर मैं सेंट्रल लेवल पे आप ओबीसी हो तभी आपको ओबीसी माना जाएगा, सेंट्रल लेवल पे जनरल तो जनरल आपको माना जाएगा। एक बार जाओगे आप गूगल पे जाकर चेक करोगे लिस्ट तो समझ में आ जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा।